नमस्कार, स्वागत है आपका अजीत अंजुम जी के प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं नीलू व्यास। आपने अक्सर ईरान, इराक, अफगानिस्तान में ये कहानियां पढ़ी होंगी कि औरतों के ऊपर किस तरीके से जो वहां के मेल्स हैं वो अत्याचार करते हैं। बहुत सारी कहानियां हैं किताबों में, और किस तरीके से उनके साथ भेदभाव होता है, किस तरीके से उनको तंग किया जाता है, और किस तरीके से सेक्सुअल असॉल्ट उन पे किया जाता है, जब जबरन उनसे सेक्स करने को कहा जाता है। तमाम तरीके की ऐसी खबरें अफगानिस्तान के अंदर से, पाकिस्तान के अंदर से, ईरान, इराक, यहाँ भरे पड़े हैं इस तरीके की कहानियां। लेकिन आप क्या कभी सोच सकते हैं कि भारत का एक ऐसा राज्य जो कि पश्चिम बंगाल है, वहां की मुख्यमंत्री एक महिला मुख्यमंत्री है, और उसकी नाक के नीचे उसी का एक दरिंदा यानी कि ममता बनर्जी द्वारा पाला पोषा गया, उन्हीं का एक, जिसका नाम है शाहजहां शेख, संदेश खाली इलाके में, जिसका बहुत बड़ा दबदबा है, और वो एक आरोपी है एक ऐसे केस में जिसको लेकर संदेश खाली, जो नॉर्थ 24 परगनाज का जो इलाका है पश्चिम बंगाल का, वहां पर 1 डेढ़ महीने से लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। वहां की महिलाएं रो रो कर अपनी व्यथा को व्यक्त कर रही हैं। वहां की महिलाओं ने क्या कहा था? वहां की महिलाओं ने कहा था कि शेख शाहजहां उन दरिंदों में से है जिसने की 50 ट्राइबल औरतें, जो 50 आदिवासी औरतें थी, उनके साथ बलात्कार किया। बलात्कार ही नहीं किया, बल्कि जो सुंदर, जो नवविवाहित महिलाएं होती थी, उनको शेख शाहजहां और उसके जो लोग थे, वो रात में पार्टी ऑफिसेज में बुलाते थे और उनसे हर तरीके का काम करने को मजबूर कराते थे। उनसे ये कहा जाता था कि आप हमारी रैलियों में चलिए, और रैली में काम करने के बहाने उनके साथ हर तरीके का दुर्व्यवहार किया जाता था। क्या ये बात ममता बनर्जी को नहीं पता थी कि उनका ही पाला पोसा गया हुआ शेख शाहजहां आखिर वहां की महिलाओं के साथ क्या कर रहा है? वहां की महिलाएं 1.5 महीने से लगातार प्रोटेस्ट कर रही हैं, और आज 55 दिन के बाद ममता बनर्जी की पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया है। कल देर रात शेख शाहजहां को गिरफ्तार किया गया। शेख शाहजहां वही दरिंदा है जिसने की लोगों की जमीनें हड़पी, महिलाओं की इज्जत से खिलवाड़ किया। मनरेगा के जो वेजेस आते थे, मनरेगा की जो मजदूरी होती थी, वो वहां के औरतों और परिवारों से वो छीन लेता था। वो इस तरीके का दरिंदा था जिसको कि ममता बनर्जी का प्रोटेक्शन, ममता बनर्जी की पेट्रनेज मिली हुई थी, और वो ममता बनर्जी के संरक्षण की वजह से ही वो बिल्कुल अ, खुले खुली तरह से वो घूमता था। उसको ये पता था कि ममता बनर्जी उसको हर तरीके से प्रोटेक्ट करेगी। मेरा सवाल ये है कि एक महिला मुख्यमंत्री वहां की महिलाओं की संवेदना, वहां की महिलाओं की पीड़ा से इतनी बेखबर कैसे हो सकती है? मैंने तो एक ऐसा भी विजुअल देखा जहां पर वहां की महिलाओं ने पश्चिम बंगाल की पुलिस के सामने खड़े होकर यह बोला कि अगर शेख शाहजहां को आप गिरफ्तार नहीं कर सकते तो हम अपनी साड़ी उतार देते हैं, और साड़ी उतारकर आप चूड़ी पहन लीजिए हाथों में, अगर आप शेख शाहजहां को अरेस्ट नहीं कर सकते। इस तरीके के बयान वहां की महिलाओं ने दिया है, रो रो कर, जिनके परिवार में ये बोला जाता था कि अगर वो शेख शाहजहां के दफ्तर में नहीं पहुंचती तो उनके जो पति हैं या जो उन परिवारों के पुरुष हैं, उनको मारा जाता है, उनको पीटा जाता है। तो किस दर्द से संदेश खाली के परिवार गुजर रहे थे, क्योंकि ये शेख शाहजहां जो अ, ममता बनर्जी का चहेता, एक तरीके से इकलौता, जो कि बहुत ममता बनर्जी को तथाकथित रूप से बहुत प्यारा था, और इसी की वजह से वो भागता फिर रहा था, उसको पुलिस नहीं पकड़ रही थी। तो कल देर रात इसको पकड़ा गया है। और पकड़ा कब गया? जब कलकत्ता हाई कोर्ट ने बोला कि ईडी, पश्चिम बंगाल की पुलिस और सीबीआई उसको कोई कोई भी उसको गिरफ्तार कर सकता है। हमने गिरफ्तार करने पर कोई स्टे नहीं लगाई है, क्योंकि उसको तोड़ मरोड़ कर बार बार ये टीएमसी कहने की कोशिश कर रही थी कि भाई उसके स्टे पर, उसके अरेस्ट पर, उसकी गिरफ्तारी पर स्टे लगा हुआ है। और सारे लीगल हर्डल्स खत्म होने के बाद, कल टीएमसी का जो बयान आया है, उन्होंने कहा है कि सारे लीगल हर्डल्स खत्म होने के बाद उसको हमने गिरफ्तार किया है। हालांकि बीजेपी का ये कहना है कि ये जो पूरी गिरफ्तारी है, ये एक तरीके से ड्रामा है जो पश्चिम बंगाल की सरकार के द्वारा रचा गया है। और आपको ये भी बता दें कि किस तरीके का माहौल वहां पर इस समय पश्चिम बंगाल का जो संदेश खाली इलाका है, जब से शेख शाहजहां अरेस्ट हुआ है, वहां पर
लोग खुशियां मना रहे हैं, वहां पर लोग होली मना रहे हैं कि आज शाहजहां शेख 55 दिन के बाद आज वो अरेस्ट हुआ है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये वहां की संदेश खाली की तस्वीरें हैं, जो जिसमें कि दिखाया जा रहा है कि महिलाएं कितनी खुश हैं और वहां को लेकर। लेकिन संदेश खाली का जो ये आरोपी है, जो दरिंदा है, आज इसने कैलकाटा हाई कोर्ट में बेल के लिए अप्लाई किया था। और कैलकाटा हाई कोर्ट ने क्या कहा? कैलकाटा हाई कोर्ट ने भी कहा कि इस दरिंदे के साथ, जिसके खिलाफ 40 से ज्यादा मामले हैं, इसके साथ हमारी कोई सिंपैथी नहीं है। और मैं एग्जैक्टली अगर कोट करूं तो कैलकाटा हाई कोर्ट ने कहा है कि लेट हिम बी अरेस्टेड फॉर द नेक्स्ट 10 years. This person will keep you busy. There are 42 cases registered against him. We have not got any sympathy for this man. You come on Monday. यानी कि अब सोमवार को बुलाया गया है। 10 दिन की पुलिस कस्टडी में ऑलरेडी शाहजहां शेख को भेजा गया था। लेकिन शाहजहां शेख की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। आज जब वो कोर्ट के अंदर जा रहे थे तो ये तस्वीरें देखिए, किस धड़ल्ले से वो अंदर चलते हुए आ रहे हैं। पुलिस उनके साथ चल रही है, ऐसा लग रहा है कि वो पुलिस के मेहमान हैं। एक तरीके से पुलिस उनके पीछे पीछे और वो आगे आगे। कुछ रिपोर्टर्स उनसे कुछ बातचीत करने के लिए कह रहे थे तो उन्होंने हाथ वेव कर दिया। यानी कि इस बॉडी लैंग्वेज को अगर आप देखें तो ये बॉडी लैंग्वेज क्या कहता है? ये बॉडी लैंग्वेज उस कॉन्फिडेंट शाहजहां शेख का है, जिसको कि ये पता है कि अगर वो पुलिस की गिरफ्त में भी है, अगर उसको गिरफ्तार भी कर दिया गया है तो फिर उसको संरक्षण तो मिलेगा ही, जेल में भी उसको मेहमान बनाकर रखा जाएगा। तो इस तरीके का व्यवहार आप शाहजहां शेख को कर सकते हैं। लेकिन सवाल खड़ा होता है कि आज 55 दिन से क्या ममता बनर्जी अपने कान में तेल डालकर बैठी हुई थी? संदेश खाली की महिलाएं के तमाम इंटरव्यूज हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि ममता बनर्जी उनसे मिलने नहीं आई, उनकी पीड़ा समझने के लिए नहीं आई, उनका दर्द समझने के लिए नहीं आई। तो क्या एक महिला मुख्यमंत्री इतनी असंवेदनशील हो सकती है? इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। इसीलिए मैंने ईरान, इराक और पाकिस्तान का एग्जाम्पल लिया कि जहां पर महिलाओं के साथ किस बर्बरता से पेश आते हैं लोग वहां के, उसी बर्बरता की कहानियां हमें पश्चिम बंगाल की संदेश खाली में मिली थी। आखिर ममता बनर्जी इतनी असंवेदनशील क्यों हो गई? विमेन्स रिजर्वेशन बिल पे भी उन्होंने, उनके कितने वक्तव्य आए हैं, महिलाओं के इश्यूज पर उन्होंने काफी बोला है, लेकिन संदेश खाली की महिलाओं के साथ ममता बनर्जी की चुप्पी क्यों है? क्यों? क्योंकि शाहजहां शेख उनका व्यक्ति है। और अभी आपने देखा था कि जब ईडी जब करप्शन जो राशन स्कैम है उसको लेकर जब ईडी के लोग गए थे तो ईडी के लोगों को वहां पर पीट दिया गया और वहां पर ईडी के ऑफिसर्स को खदेड़ा गया था। तब भी ये मामला उठा था कि आखिर ये क्या है और शाहजहां शेख को इतनी पेट्रोनेज क्यों मिली हुई है? तो जो आदमी जिसके खिलाफ 40 से 45 रजिस्टर्ड केसेस हों और वो टीएमसी का एक बड़ा नेता बनकर वहां पर घूम रहा है, तो आज ममता बनर्जी उससे क्यों नहीं सवाल कर पा रही है? ममता बनर्जी की क्या मजबूरी है कि आज उनको इस तरीके से प्रोटेक्ट करना पड़ रहा है? कल जब वो गिरफ्तार हुआ तो टीएमसी के लोगों ने कहा कि देखिए, कोर्ट के जितने लीगल हर्डल्स थे वो खत्म हो गए हैं और अब हमने गिरफ्तार कर लिया है और हमने एक्शन लिया है। तमाम इस तरीके के बयान टीएमसी के प्रवक्ताओं के आए हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा, इसको लेकर अब राजनीति काफी गर्म हो गई है। पुलिस बार बार ये कह रही है कि उसको भले गिरफ्तार किया गया हो लेकिन उसको जेल में मेहमान बना के रखा जाएगा। ये अरेस्ट भी है, ये बिल्कुल पॉलिटिकली स्क्रिप्टेड है। इस तमाम तरीके की बातें सामने आ रही हैं। लेकिन काफी रिएक्शंस संदेश खाली पर आ रहे हैं। और जैसा मैंने आपको कहा कि अभी कैलकाटा हाई कोर्ट में जो अर्जेंट हियरिंग की प्ली थी शेख शाहजहां की, उसको कैलकाटा हाई कोर्ट ने बिल्कुल उसको डिसमिस कर दिया है और कहा है कि हमारे मन में इस व्यक्ति के लिए कोई भी सिंपैथी नहीं है। तो अगर कोर्ट इन कड़े शब्दों में कह रहा है कि कोर्ट को इस व्यक्ति के साथ सिंपैथी नहीं है, तो ममता बनर्जी को क्या ऐसी मजबूरी है उनकी कि सारी सिंपैथी उनकी, ऐसा लगता है कि शेख शाहजहां के साथ है? आज सवाल तो खड़े होंगे ही कि एक महिला मुख्यमंत्री के नाक के नीचे अगर वहां की महिलाओं को इस तरीके की असंवेदनशीलता का सामना करना पड़ रहा है, इस तरीके की बर्बरता का सामना करना पड़ रहा है, तो वो महिला मुख्यमंत्री आखिर किस लिए महिला मुख्यमंत्री है? आखिर आज महिला मुख्यमंत्री जो ममता बनर्जी हैं, आज उनको जवाब नहीं देना चाहिए? क्या वो जाएंगी संदेश खाली की महिलाओं से मिलने के लिए कि देखिए, शेख शाहजहां को हमने अरेस्ट कर दिया है, अब आप अपनी जिंदगी आराम से बिता सकती हैं? क्या आज एक अश्योरेंस का शब्द ममता बनर्जी की तरफ से नहीं आना चाहिए? आज इसी को लेकर सब सवाल खड़े कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि सिलसिलेवार तरीके से कोर्ट ने हमेशा शेख शाहजहां के लिए कोई सिंपैथी नहीं रखी और कोर्ट ने सुओ मोटो कॉग्निसेंस लिया। कोर्ट ने यह भी कहा कि हमने अरेस्ट पर कोई स्टे नहीं लिया था, लेकिन बावजूद इसके 55 दिन तक ये दरिंदा
खुला घूमता रहा, आराम से बैठा रहा, उसको कोई डर नहीं था। लेकिन कल जाकर जब जब ममता बनर्जी को ये लग गया कि अगर ये गिरफ्तारी नहीं होगी तो हो सकता है कि इसका खामियाजा उनको आने वाले लोकसभा के चुनाव में भुगतना पड़े, तो आज उसी को देखते हुए और कोर्ट का डंडा पड़ने के बाद फाइनली शेख शाहजहां को अरेस्ट कर लिया गया। लेकिन क्या बात केवल गिरफ्तारी से खत्म हो जाएगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं कुछ महिलाओं के स्टेटमेंट सुन रही थी संदेश खाली के। उन्होंने कहा कि शेख शाहजहां को फांसी होनी चाहिए। वहां पर महिलाओं ने फांसी की मांग की है शेख शाहजहां को। तो क्या अब वहां की महिलाओं को न्याय मिलेगा? क्या गिरफ्तारी से केवल न्याय की बात बन जाएगी? जहां तक उन महिलाओं का सवाल है, जिस तरीके की बर्बरता का सामना उनको करना पड़ा, आज ये सारे सवाल ममता बनर्जी को उसके जवाब देने पड़ेंगे। अब आइए इस समय हम बात करते हैं, हमारे साथ इस समय टीएमसी के प्रवक्ता शुभांकर भट्टाचार्य जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। हाँ, शुभांकर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है अजीत अंजुम जी के प्लेटफॉर्म पर। मेरा तो पहला सवाल है, सबसे पहला सवाल यही है कि ममता बनर्जी को एक संवेदनशील महिला मुख्यमंत्री के रूप में लोग देखते थे, लेकिन शाहजहां शेख के केस में क्या हो गया? ममता बनर्जी ने अपनी आंखों में पट्टी क्यों बांध ली? कान में तेल क्यों डाल लिया? देखिए, मैंने पूरा आपका पहले कवर स्टोरी पूरा सुना। नीलू जी, मैं आपके साथ कई बार बैठ चुका हूँ, लेकिन आज पता नहीं मुझे ऐसा लगा कि आज नीलू जी बात नहीं कर रही हैं। मुझे कहीं न कहीं ये लगा कि मैं कई ऐसे जो मीडिया पे जाता हूँ, जहाँ पे एक रेटोरिक जो कंप्लीटली जो चलाया जा रहा है, स्पॉन्सर्ड रेटोरिक मैं कहूँगा। पहले तो मैं एक बात से मैं शुरू करना चाहता हूँ, मैं पहले क्लियर कर दूँ। शेख शाहजहां पकड़े गए हैं, उनको बिल्कुल फांसी दे देनी चाहिए और ऐसा मिसाल कायम कर देना चाहिए कि दूसरी बार ऐसा क्राइम हो ही ना। ममता बनर्जी की सरकार को तुरंत गिरा देना चाहिए। आप वहां पे तुरंत प्रेसिडेंट वहां पे शासन लागू कर दीजिए। मैं ये सारी बातों पर आप लोगों के साथ खड़ा हूँ। सरकार लेकिन गिराने की तो साथ मैं ही में बात ही नहीं एक कर मिनट, रही हूँ। नहीं नीलू जी, सरकार गिराने अगर की तो मैं अगर बात आप ही मुझे नहीं कर पूरा रही उत्तर, हूँ। नीलू जी, एक प्रश्न के बाद मुझे कम से कम एक उत्तर दे देने दीजिए, उसके बाद आप फिर से प्रश्न पूछिएगा, मैं उसका उत्तर दूंगा। लेकिन पहले शुरुआती इसका, क्योंकि आपने बहुत एक हार्ड हिटिंग उससे शुरू किया है। लेकिन एक बात बताऊं, ये सारी चीजें जो हैं, ठीक है, शेख शाहजहां की गलती पर कोई पर्दा नहीं डाल रहा, ये गलत बात है। दूसरी बात, ये जो एक और मैं आपके वो क्लियर कर दूं कि जो कहा गया संदेश खाली में ममता दीदी गई नहीं। प्लीज चेक योर रिपोर्ट वंस अगेन, प्लीज चेक इट वंस अगेन। अभिषेक बनर्जी भी गए थे, हमारे यहाँ से कई बड़े बड़े नेता वहां पे गए थे संदेश खाली में बात करने। लेकिन संदेश खाली में मामले को बढ़ाया भी जा रहा है। करोड़ों रुपए वहां पे बीजेपी वहां पे खर्चा करी, किस बात के लिए आ रहा है? मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है। रिपोर्टिंग तो अपने आप हो रही है, स्पॉन्सर्ड रिपोर्टिंग क्यों? व्हाई दिस मुझे स्पॉन्सर्ड रिपोर्टिंग? 55 दिन क्यों लग गए? 55 दिन क्यों लगे उसकी गिरफ्तारी में? जब ये पता था कि वो इतना भयानक दरिंदा है और जो महिलाओं के साथ इस तरीके का दुर्व्यवहार कर रहा है, तो उसको क्यों नहीं जल्द से जल्द अरेस्ट किया गया? 55 दिन वो क्यों छूटा रहा? मैं बताता हूं, 55 दिन छूटा रहा, ममता बनर्जी की सबसे बड़ी गलती है, असंवेदनशील है, इसलिए छूटी रहे। लेकिन अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, अजय टेनी के बेटे इतने दिनों तक, कितने दिन तक छूटे थे वो? आपने बताया 90 दिन तक वो बाहर घूम रहे थे। इट टुक 6 months टू रजिस्टर प्रॉपर एफआईआर अगेंस्ट हिम। अगेन ही इज आउट। और उसके लिए 8 आप लोग मारे गए, 8 लोग मारे गए। तब शुभांकर, उसमें आपने क्यों नहीं कहा कि भाई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी असंवेदनशील है? तब आप लोगों ने क्यों नहीं कहा? क्यों? हमने बिल्कुल ये कहा था। मैं कहता हूं सेलेक्टिव अप्रोच क्यों? हम अभी तक ये कह रहे हैं कि टेनी गिरफ्तार नहीं हुआ है, लेकिन सवाल ये नहीं है कि टेनी से आप कंपेयर करके और अपने आप को जस्टिफाई करिए। बात ये है कि आज क्या बीजेपी और आप में कोई डिफरेंस नहीं है? जो गलती बीजेपी करेगी वही आप भी करेंगे और उसी को जस्टिफाई अरे भी तो किया मैं तो बीजेपी को महान बना रहा हूँ, डिफरेंस तो है ही है। मैं तो कह ही रहा हूँ कि भाई वहां पे अगर टीएमसी गवर्नमेंट, मैं खुद आपके चैनल के माध्यम से उन हर एक लोगों को मैं आपके वहां से निवेदन कर रहा हूँ, मत दीजिए, डोंट वोट फॉर टीएमसी, वोट फॉर बीजेपी, आ जाने दीजिए। फिर मैं पूछता हूं कि क्या अब आप शुभेंदु अधिकारी पर केस तो फिर से वापस लेंगे? क्या अब आप फिर से शारदा नारदा को खोलेंगे? अगर कल के दिन में अगर ऐसे शेख शाहजहां जैसे नेता अगर आपके पास चले जाते हैं, क्या आपको क्लीन चिट देंगे कि नहीं देंगे? आज के दिन में जो संदेश खाली में जो हुआ, उसको सरकार गिराने के तौर पर एक षड्यंत्र की तरीके से प्रयोग हो रहा है और इसको एक रिटोरिक, एक बहुत अच्छा स्पॉन्सर्ड रिटोरिक बनाया जा रहा है। तो अब वो फैल चुका है साहब। हर एक वो गवर्नमेंट जो नॉन बीजेपी है, उसके पीछे एक ऐसा रिटोरिक है, उसको आप नहीं ढक सकते। मैं शेख शाहजहां को तो प्रोटेक्ट नहीं कर रहा। मैंने एक बार नहीं कहा शेख शाहजहां को भाई उनको छोड़ देना चाहिए, उन्होंने गलती नहीं की। एक बार किसी ने नहीं कहा। आप मुझे एक बार दिखा दीजिए किसी बड़े नेता का ये डायलॉग आया हो। मुझे ये लेकिन ये बात बताइए। नहीं है, तो ये बात क्यों कहा जा रहा है कि वो ममता बनर्जी के ब्लू आइड बेबी है? ये सब बातें कहां से आ रही है? किसने कह दिया?
शुभाकर एक मिनट सुन लीजिए मेरी बात। हम एक तरफ रख देते हैं वहां की राजनीति। मेरा सिंपल सा सवाल ये है कि अगर वहां की महिलाओं के साथ शेख शाहजहां और उसके लोग इतना दुर्व्यवहार कर रहे थे, तो क्या इन चीजों के बारे में ममता बनर्जी को नहीं पता था? क्या उन्होंने नहीं देखा कि वहां की महिलाओं पर क्या बीत रही है? इतने, और वो काफी दबदबे वाला लीडर है, उसको क्या ममता बनर्जी को नहीं पता कि वो किस तरीके का व्यवहार कर रहा था? आप पॉलिटिक्स एक तरफ रख दीजिए, मान गई मैं बात कि ठीक है वो संदेश खाली एक षड्यंत्र के रूप में लिया जा रहा है, लेकिन जो महिलाएं वहां की हैं उनके साथ क्यों ऐसा व्यवहार हुआ? क्या इस बात अरे के लिए नीलू जी, मैं तो कह तो रहा हूँ, जो महिलाएं मैं एक मिनट, एक मिनट शुभांकर, जो वहां की महिलाओं के साथ हुआ है, क्या आज ममता बनर्जी से जर्नलिस्ट सवाल ना करे कि वहां की महिलाओं के साथ ऐसा क्यों हुआ? क्यों ऐसा कर बिल्कुल रहा था? करिए, कौन मना कर रहा है? थोड़ी मोदी गवर्नमेंट है जिससे आप सवाल करने से कतराएंगे। मैं तो कह रहा हूं करिए, और आप लोग कर भी रहे हैं, और जवाब तो मैं दे रहा हूं इस बात का। बिल्कुल करना चाहिए, हर उस गवर्नमेंट से करना चाहिए जहां पे शेख शाहजहां जैसे नेता हैं। बिल्कुल करना चाहिए। मैं तो कह रहा हूं मिसाल पैदा कर दीजिए, बिल्कुल मिसाल पैदा कर दीजिए, ऐसा ऐसी सजा देनी चाहिए। और दूसरी बात, मैं फिर से ये चीज कह रहा हूं, आप बस मुझे जिस बात से यहाँ पे जो कोफ्त होती है, जो बात लोग नहीं देख पाते हैं, कि आज के दिन में बीजेपी वहां से ओवर एक्टिव होके, मुझे आज भी नहीं समझ में आता कि वहां पे लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब करने के लिए इसको क्यों सिचुएशन बनाया गया। एक शेख शाहजहां की वजह से इतने लोग क्यों हताहत हुए? एक बनर्जी के शेख हाथ शाहजहां की वजह से, शेख लॉ एंड शाहजहां तो ऑर्डर, गलती की, लेकिन उसके साथ साथ उन लोगों ने भी गलती की जिसने इसका राजनीतिकरण किया। लॉ एंड ऑर्डर के लिए आप बीजेपी और आरएसएस पर जिम्मेदारी नहीं थोप सकते ना। लॉ एंड ऑर्डर तो मुख्यमंत्री के हाथ में है, राज्य सरकार के अधीन है लॉ एंड ऑर्डर। फिर बीजेपी और आरएसएस को इसमें क्यों दोष दिया जाए? ममता बनर्जी ने भी कहा था कि नहीं कई मैडम जी, दफा मैं हाथ जोड़ करके कह रहा हूं, बीजेपी और ये लोग का बिल्कुल कोई दोष नहीं है। वो बिल्कुल जो है किसी, बिल्कुल एकदम निर्दोष लोग हैं। और साफ नहीं बोल रही हूँ अरे शुभांकर, करेक्ट यू। मैं मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि बीजेपी वहां पर अनरेस्ट क्रिएट करने की कोशिश नहीं कर रही है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि वहां पर कम्युनल एटमॉस्फेयर शायद आरएसएस भी नहीं बनाने की कोशिश किया। मैं ये भी नहीं कह रही हूँ। मैं तो फिर सिर्फ ये मैम कह रही यहीं पे, नीलू जी, फिर आपको कष्ट कहाँ है? आज शेख शाहजहां अंदर है, फिर वहां पे आज के दिन भी वहां पे कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस बीजेपी के लोगों ने, स्पेशली इस शुभेंदु अधिकारी ने, वहां पे कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस, मैं कह रहा हूं, बार बार रिपीट कर रहा हूं, वहां पे दंगे मचा रखे हैं, वहां पे गाड़ियां ठोक दी जा रही हैं। आपको बता दूं, संदेश खाली के छोटे से क्षेत्र के दूर, थोड़ी दूरी पर, जहां पे इनको शुभेंदु अधिकारी को रोका गया था, उन्होंने मीडिया के सामने कहा था कि अगर ये चीज नहीं होता तो पूरा प्रदेश जलेगा। ये नहीं डायलॉग नहीं था। तो अब प्रदेश अरे को तो आग लगा देंगे इसके लिए किसी तो ने कुछ नहीं कहा, उसको ये तुरंत कह रही दबा दिया गया। अरे तो क्या ममता मेरी बात बनर्जी सुनिए, इतनी फेमस हो चुकी हैं? उनको पता है कि इस तरीके का गुंडागर्दी अगर शुभेंदु अधिकारी कर रहा है तो उसको क्यों नहीं उठा के पकड़ के बंद कर दिया जाता? मैं अरे बाबा, तो शायद आपको ये पता नहीं, शुभेंदु अधिकारी को जब एक बार के लिए, जब शुभेंदु अधिकारी और साथ में मैं उस बड़े चैनल का नाम नहीं लेना चाहता, जिन्होंने विक्ट्री अगेंस्ट ममता बनर्जी करके पूरा इसका टेलीकास्ट चलाया था, उस टेलीकास्ट में बड़ा करके दिखाया गया था, वी डिफीटेड ममता बनर्जी करके आया था, जिसमें जब ये अरेस्ट हुए थे उसके 4 घंटे के अंदर ये लोग छोड़ दिए गए थे बाहर। और तब ये बात फैलाई गई, मैं नहीं कहना चाहता, उस समय एक फैक्ट लाया गया था कि जिस जज के माध्यम से ये ऑर्डर पारित हुआ था, वो एक टाइम पे बीजेपी के काउंसिल थे। इट्स अ फैक्ट, मैं इसमें किसी कोर्ट की निंदा नहीं कर रहा, इट्स अ फैक्ट। वो बीजेपी के पहले काउंसिल थे। उस समय हम लोग चिल्लाते रह गए, हमारे वहां पे, एक बात मैं आपको बता दूं, एक मैं बात बिल्कुल साफ तरीके से बता दूं। पहली बात, संदेश खाली में शेख शाहजहां के खिलाफ जितने केसेस हैं, उसको आप खोलिए, खंगालिए, शेख शाहजहां को फांसी दे दीजिए। वहां पे शेख शाहजहां को पुलिस ने ही अरेस्ट किया है, ये भी जान लीजिए। पुलिस बार बार कहती रही, आप डीजीपी का वहां पे वो सुनिए, आपने इंटरव्यू सुना होगा, उन्होंने बार बार कहा था कि मैं इसमें से विद इन 4-5 डेज शेख शाहजहां अंदर होंगे, नहीं नहीं, कंटिन्यूअस उस पे। लेकिन अरेस्ट किया पुलिस की था। चुनौती डबल हुई रही। मैम नहीं नहीं, एक मिनट, ये वहां पे बताइए कि आप पुलिस की बोल क्या चुनौती डबल थी, क्योंकि पहले लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन संभाल रहे थे, दूसरी तरफ वहां पे शेख शाहजहां को उधर से ढूंढने का, दोनों तरफ से जो है ये पूरा जो माहौल, बीजेपी चाहती नहीं थी उनको ये इस सिचुएशन को बुलाना था, और वो चाहती नहीं थी कि किसी भी तरीके से कि बात, मामला सिर्फ और सिर्फ शेख शाहजहां तक उलझ जाए। बस लेकिन यही मुझे चीज ये पर वो लोग बताइए रह कि गए। देश खाली में जो भी हुआ, बीजेपी ने उसको खूब हवा देने की कोशिश की, मैं इससे बिल्कुल नाकार नहीं रही हूँ। आरएसएस का वहां पर रोल नहीं है, मैं उससे भी नाकार नहीं रही हूँ। शुभेंदु अधिकारी क्या कर रहे हैं, हो सकता है उनका भी रोल हो, और आप जो कह रहे हैं वो सही हो कि हर तरीके का अनरेस्ट वहां पर
किया जा रहा है, लेकिन जो वहां की महिलाएं हैं आज उनको न्याय कैसे मिलेगा? क्या ममता बनर्जी आज उनको किसी तरीके का अश्योरेंस देंगी? ठीक है, गिरफ्तारी हो गई, लेकिन बात गिरफ्तारी से खत्म तो नहीं हो जाएगी ना। बिल्कुल नहीं होगी। और एक बात मैं बता दूं, ममता बनर्जी ने इस अश्योरेंस को वहां पे दिया है। एक चीज ममता दीदी के बारे में मैं बहुत क्लियर कर दूं, वो एक बहुत ही संवेदनशील महिला है, इस बात पे दो राय नहीं है। आज भी अगर आप उनके घर में चले जाए, पता नहीं आपको मौका मिला है, मैं ये देखिए, अगर परसेप्शन आप क्यों बीच में खत्म टोकेंगे, किया मुझे अपनी गया? बात को पूरा करने दीजिए। आपने मैं एक बात क्यों पे इस आपने अक्यूज किया, कम से कम मुझे डिफेंड तो करने दीजिए, मुझे बोलने तो शुभांकर, दीजिए। नहीं, नहीं, आप बोलिए, आपकी आपकी ही बात सुनने के लिए आपको कनेक्ट किया गया है, लेकिन मेरा ये सवाल है कि इस तरीके का परसेप्शन ममता बनर्जी ने क्यों बनने दिया कि वो असंवेदनशील है, महिलाओं से नहीं मिलना चाह रही हैं? वहाँ की महिलाओं के बाइट्स हैं, वहाँ की महिलाओं के मुझे बाइट्स बहुत, हैं कि अगर आप नीलू शेख जी, शाहजहां आप, को अरेस्ट नहीं कर सकते तो आप मैं साड़ी उतार देती हूँ और आप मेरी चूड़ियाँ पहन लो। वहाँ की महिलाओं ने पुलिस से कहा है इस बात को। नीलू जी, नीलू जी, आप एक बहुत ही पुरानी और बहुत मजी हुई आप जर्नलिस्ट हैं, मैं आपको बहुत अरसे से देख रहा हूँ। अब ये बात तो मत कहिए कि ये नैरेटिव ममता बनर्जी ने क्यों फैलने दिया, परसेप्शन क्यों बनने दिया। अरविंद केजरीवाल ने अपने आप को चोर बनने का परसेप्शन फैलने दिया था, उद्धव ठाकरे ने वहां पे एक परसेप्शन फैलने दिया था। यहाँ परसेप्शन फैलने कौन देता है? परसेप्शन फैलाते वो लोग हैं विच इज द मोस्ट कैशरिश पार्टी इन द वर्ल्ड। वो जब फैला पाते क्योंकि सबसे ज्यादा पैसा उनके पास है, जब नहीं, एडवर्टीजमेंट सबसे ज्यादा उनके पास है। आज मैं के कह दिन रही हूँ, में सबसे अग्री, ज्यादा महिमा अग्री, मंडन अगर किसी का होता है, सिर्फ एक पार्टी का होता है। मैं मैं ये नाम भी बात नहीं ले रहा, मानती हूँ कि मुझे ठीक बताने है, की क्लियरिटी नहीं है। नहीं, परसेप्शन बनाने के लिए बीजेपी के एक पास एक अगर मिनट, था एक पैसे, मिनट, मैं उसको नीलू जी डिनाई नहीं पूरी कर बात रही। सुनिए, नीलू जी ना, मैं अपनी पूरी बात रखूंगा। आपने बोलिए, परसेप्शन बोलिए। बनाने की बात की, मैं उसी को करूंगा। क्यों नहीं आप अभी तक पूछते कि संजय सिंह के ऊपर अभी तक चार्जेस क्लियर हुए कि नहीं? क्यों नहीं पूछते कि मनीष सिसोदिया अंदर है, उसके ऊपर परसेप्शन आज तक बना हुआ है, उसको साफ करने के लिए क्या किया जा रहा है? क्यों देखिए, नहीं पूछा हमने जाता? लगातार, आपको भी पता है, जी, आज भी लगातार जब उन हम ये पर ही डिस्कशन कर रहे प्रोटेस्ट हैं, कर। आज भी डिस्कशन कर रहे हैं, तो बुलडोजर किंग श्री योगी जी, बुलडोजर किंग श्री योगी जी, उनके इसमें अभी भी आशीष टेनी खुले घूम रहे हैं, खुले घूम रहे हैं। और अजय टेनी आज भी अपना पोजीशन संभाले बैठे हुए हैं। ब्रिजभूषण शरण आज भी आराम से अपने उधर, इसमें कोई भी कानून टूटता नहीं है, इसमें किसी भी प्रकार का जनता का कोई विरोध नहीं होता है, इसमें किसी भी प्रकार का, ये सारी चीजें जो हैं डेवलपमेंट का एक बहुत अच्छा एक मिरर दिखाई दे रहा है, और इसमें लेकर सब लोग खुश हैं। तो लेट्स अस क्लैप फॉर देम। यस, टीएमसी की गवर्नमेंट बंगाल में बहुत जल्दी गिरनी चाहिए, ये नहीं, नहीं, जरूर गिरना चाहिए, ये देखिए, मैं बार बार कहूंगा। ममता नहीं, 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 बनर्जी एक संवेदनहीन सेकंड, एक सेकंड, महिला है, ये उनको आपका एक निकाल दीजिए। पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, ये आपका एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, लेकिन जो वहां की यथास्थिति है, इसमें बीजेपी का क्या रोल है? अगर महिलाएं वहां पर ये कहती हैं कि जब उन्होंने अपना दर्द बताने की कोशिश की, तो पुलिस ने उन महिलाओं को पीटा। इसके तमाम इंटरव्यूज हैं जो महिलाओं ने दिए हैं, तो पुलिस ने उनके घरों को ना, जाकर रैंसैक कर दिया। अब इस मुझे ये क्लियर सब करने दीजिए। नहीं है। चलिए, इस पर भी मैं क्लियर कर देता हूँ, शायद आप लोगों ने इस पर से थोड़ा सा और रिसर्च करिए, आपको मिल जाएगा। हम्म, क्या हुआ मैं भी बता देता हूँ। देखिए, जो रिपोर्ट्स दिखाई गई अलग अलग चैनलों पर, देखिएगा, उसमें कुछ महिलाएं हैं जो मुंह पे मास्क डाल के, मुंह ढक करके वो कर रहे थे। तो जब उनसे पत्रकारों ने पूछा, और मजे की बात है, आज के दिन में एक एनडीटीवी के एक पत्रकार ने गलती से पूछ डाला था वहां पे कि भाई आप लोग ये मुंह ढक के चल रहे हैं, आप लोग सामने आके क्यों नहीं बोल रहे? अब उन्होंने कहा कि नहीं, हम विक्टिम नहीं है। जो सामने तो उन्होंने खुद कहा, प्लीज लिसन टू इट, आप प्लीज सर्च करिए, अगर मैं गलत कहता हूं दोबारा मुझसे यहाँ पे बुलवा के मुझसे माफी मांगिए। आप जो है उसमें से उन्होंने सीधे सीधे कहा कि हम विक्टिम नहीं है। जब उनसे सामने से पूछा कि आपके साथ, पहले वो चिल्ला रहे थे कि हमारे साथ ऐसा हुआ ऐसा हुआ, जब सामने कहा कि नहीं हम विक्टिम नहीं है, हमें पता है ऐसे लोगों के साथ हुआ, वो डर रहे हैं सामने आने से। यानी वो डर रहे हैं, तो ये कौन है? ये थर्ड पार्टी है। और ये थर्ड पार्टी आज अपना घर बार छोड़ करके, अपना काम छोड़ करके, इनके पास अपने आय के जो कोई साधन ऐसे नहीं है, संदेशखाली बहुत पुअर, एक बहुत ही गरीब क्षेत्र है, वहां के लोग ये सब छोड़ छाड़ के, अपना सब संसाधन को छोड़ करके वो वहां पे खड़े होके, और तीसरे लोग, सुनी हुई बातों पर तीसरे लोग के लिए लड़ाई कर रहे हैं। इज दिस स्पॉन्सर्ड और नॉट? और आर नहीं, वी ठीक सो है। फुलिश दैट वी कैन नॉट अंडरस्टैंड दैट फैक्ट? शुभंकर, मेरा जो आप जो कह रहे हैं कि भाई यहाँ पर राजनीति काफी की गई है और माहौल को पूरा हवा देने की कोशिश की है बीजेपी ने, लेफ्ट ने, सबने मिलकर, लेकिन जो अब सवाल है और जो सबसे बड़ा सवाल है कि ठीक है, गिरफ्तारी हो गई आज शाहजहां शेख की, उनकी अभी बेल के लिए उन्होंने अप्लाई किया था, कलकत्ता हाईकोर्ट ने उसको डिसमिस कर दिया है, कहा है कि मेरी कोई सिंपैथी इस आदमी के साथ नहीं है। अब जो न्याय की बात हो रही है कि वहां की महिलाओं को न्याय कैसे मिलेगा, वहां की महिलाएं डिमांड कर रही है कि शेख शाहजहां को फांसी दी जाए।
क्या आज उसको बिल्कुल, फांसी दी जाएगी? क्या बिल्कुल, इस पर कुछ ममता बनर्जी बोलेंगी? ये मेरा आखिरी सवाल है आपसे। बिल्कुल, बिल्कुल। प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा फिर से एक बार रिसर्च करें। ममता बनर्जी का इसका भी डायलॉग है जो कि एक बंगला पत्रकार ने वहाँ के समाचार पत्र पे अकेले छपा था और एक चैनल पर छोटा-मोटा उस पर इलेक्ट्रॉनिक उस पर दिखाया भी गया। जिसमें उन्होंने खुद कहा कि हम विक्टिम्स के साथ खड़े हैं, जो शेख शाहजहाँ के साथ हुआ उसको बिल्कुल कड़े से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। ये ममता दीदी का कहना है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। ये रिकॉर्डेड स्टेटमेंट है ममता दीदी का जो उन्होंने वहाँ पे बोला। बात यह है कि इसको भुनाया कैसे जाए, उसके लिए मैं सिर्फ इतना पूछता हूं कि जिन वैन्स में ये जो सारी जो चीजों को जो कवर करने के लिए पूछा था, उसमें आखिर बीजेपी का एडवर्टाइजमेंट क्यों था कि अगर न्याय ये बनाना है तो बीजेपी के साथ जाना है। ये सारी चीजें उसके ऊपर क्यों लगी थी? मैं ये पूछना चाहता हूं कि जो ठीक है, आंदोलन होता है, लेकिन ये जो महिलाएं जो वहां आंदोलन करने जा रही थी, वो सिर्फ बीजेपी का पोस्टर ले लेके कैसे करके आंदोलन स्पॉन्सर्ड पोस्टर लेकर के कैसे आंदोलन करने जा रहे थे, वो सही है कि नहीं, मैं ये चलिए पूछता हूँ। एक चीज़ बाकी हाँ, अगर वहां पे गलत है तो साहब जनता खुद हम लोग को नकार देगी, वहां पे किसी को टीएमसी को आगे से वोट नहीं मिलेगा। ऐसा कौन सा सरकार बेवकूफ सरकार होगी कि जो इस प्रकार से इस समय जब 2024 का इलेक्शन पास हो उस समय इस प्रकार के अपने लिए ऐसा परसेप्शन बनाना चाहेगी। अगर हम लोगों में बुद्धिमत्ता नहीं है समझने की, तो जी। मुझे नहीं पता कि इसके लिए कोई भी भाई डिफेंस क्या हो सकता है। चलिए ठीक है, सवाल तो ममता बनर्जी से इसके लेकर किए जाएँगे। आपका ये कहना ठीक है कि वहाँ पे बीजेपी भी अनरेस्ट एक तरीके से क्रिएट करने की कोशिश हो रही है। लेकिन एक महिला मुख्यमंत्री जिस राज्य की है और वहाँ पर अगर वहाँ की औरतों के साथ इस तरीके का व्यवहार हो रहा है और वो भी वहाँ की सरकार का ही एक अपना दरिंदा है, जो कि टीएमसी का बड़ा नेता माना जाता है, तो सवाल तो होंगे ही। लेकिन अब देखना होगा कि शेख शाहजहाँ की गिरफ्तारी के बाद क्या जेल के अंदर उसको मेहमान बना के रखा जाता है या वाकई में जो बाकी कैदी हैं उनकी तरह वो जेल में समय बिताएगा। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया शुभांकर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, फीडबैक दीजिएगा और बने रहिएगा मेरे साथ अजीत अंजुम के प्लेटफ़ॉर्म पर। थैंक यू।